रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू PHP डॉक्स। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल। आज हम लोग एरेज के ऊपर आएंगे। एरे पे जाने से पहले दोबारा वेरिएबल की तरफ चलते हैं कि जब भी हमने कोई चीज़ स्टोर करवानी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। नाउ लेट्स सपोज आपने एक सेम चीज़ को 10 बार स्टोर करवाना है, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सेब है, ठीक है, तो आप उसको 10 आपके पास सेब है, ठीक है, तो उसको किस तरह से रखेंगे। या उसकी सिंपल एग्जांपल एक मैं एग ट्रे से देता हूँ कि आपके पास एग्स है, ठीक है, तो आप उसको किस तरीके से रखेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एग ट्रे एक मंगवाएंगे, उसके अंदर आप एग्स रखेंगे, यानी कि अब सेम टाइप की जो चीज़ है वही उस एग ट्रे के अंदर रखी जा सकती है, बजाय इसके कि आप एक एक वाला बाउल आप मंगवाएं उसके अंदर रखें। तो उसके बजाय आप पूरी एक एग ट्रे मंगवा लेते हैं, तो उसके अंदर आप स्टोर कर लेते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके पास अगर 3 एग हैं या 5 एग हैं या 10 या 15 या 20 एग हैं, तो आप उसको उस ट्रे के हिसाब से रखते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एरे आ जाता है कि जब सेम डेटा टाइप के आपके पास ढेर सारी वैल्यूज़ हों जो कि आपने स्टोर करवानी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एरे मतलब बना लेते हैं। फिर हम उनको ट्राइवर्स करते हैं न्यूमेरिकली। मैं अगर आपको एक एरे की ये डायग्राम निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये एरे आपके सामने आ गया, ठीक है जी। अब ये इसके इंडेक्स हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, ऑनवर्ड जितने तक आप लोग डिक्लेयर करते हैं उतने तक होता है, और उसके अंदर वैल्यू रखी जाती है। फिर आप बाई इंडेक्स उनको रिकॉल करते हैं। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एरे का, ठीक है जी। अब आ जाते हैं PHP में। PHP में 2 टाइप्स के एरे हैं, एक होता है इंडेक्स्ड एरे और दूसरा होता है एसोसिएटिव एरे। इंडेक्स्ड एरे यानी कि जिनको आप रिकॉल करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ। एसोसिएटिव एरेज होते हैं जिनका इंडेक्स टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स भी हो सकता है, हर किस्म की चीज़ यानी कि उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इनको बारी बारी एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडेक्स एरे को यूज़ करते हैं, तो उसको डिफ़ाइन करने से काम शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा जी, यहाँ पर PHP डॉक्स पे हम लोग आ जाते हैं, न्यू फाइल एरे डॉट PHP। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है जी। अच्छा, PHP में भी एरे राइट करने के डिफरेंट वे हैं। सबसे पहले तो हम यार डिफ़ाइन कर लेते हैं BR को, क्योंकि इसने बार बार यूज़ होना ही होना होता है आगे, ठीक है। डॉलर साइन फॉर एग्जांपल आपने कलर्स करने हैं, कलर्स, ठीक है, तो यहाँ पे कलर्स लिख के एरे, और इसके अंदर जो भी वैल्यू आप लोग लिखना चाहें वो आप लोग लिखते जा सकते हैं। ब्लैक, वाइट, ग्रीन, कॉमा, येलो। अब ये क्या है, कॉमा सेपरेटेड आपकी वैल्यू स्टोर हो रही है। अब ये ब्लैक 0 इंडेक्स पे है, 0, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 इंडेक्स पे है, ठीक है। अब अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें, ठीक है जी, फॉर डॉलर साइन ए इक्वल टू 0 सेमी कॉलन डॉलर साइन ए लेस देन 5 सेमी कॉलन ए प्लस प्लस, ठीक है जी, और एको डॉलर साइन कलर्स, और अब इसके अंदर हम ब्रेसेस यूज़ करेंगे, इसको हम बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम BR यूज़ करेंगे, और ये हमारे पास क्या करेगा, इसको प्रिंट आउट करवा देगा। PHP डॉक्स एंड एरे डॉट PHP जी। ओके, 1 2 3 4 4 तक है ना, तो ये 0 से लेके, सॉरी इसको 4 तक करना था क्योंकि ये उससे स्टार्ट हो रहा था। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आके, ठीक है जी। अच्छा, ये अब इसका एक है डिक्लेरेशन का मेथड। अगर हम चाहें तो इसको एक और वे में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, डॉलर साइन कलर्स। मैं इसको फॉर एग्जांपल कमेंट कर देता हूँ, डॉलर साइन कलर्स जस्ट यहाँ पर ब्लैक डॉलर साइन कलर्स इक्वल टू वाइट डॉलर साइन कलर्स रेड कलर्स ब्लू, ठीक है। अब ये हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अब ये ऑटोमेटिकली इनको इंडेक्स असाइन हो जाएगा। अब देखें, ब्लैक, वाइट, रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है। तो ये अब एरे को डिफरेंट वेज हैं, ठीक है जी, अब जिस तरह से हम डिक्लेयर करना चाहें, ठीक है। अच्छा, एक और भी तरीका कार इसके अंदर होता है, हम इनके इंडेक्स को खुद से चेंज भी कर सकते हैं। फॉर 0 से आपने स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं जी 5 से करना है, 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 5 से लेके 9 तक मैं करवा देता हूँ, ठीक है। ले जी, अब भी ये काम कर रहा है आके। या इसको कहें कि जी ये देखें,
इसको वैसे करना है एको $कलर्स 5 माई फेवरेट कलर इज इसको इस तरह से डॉट ब्लैक एंड वाइट इज यूज्ड फॉर पीस। सॉरी, इसकी जगह पर अब हमें दोबारा से $, colors and 6 that is used for peace and इसको फिर क्लोज करते हैं $कलर्स। असल में अब सेंटेंस भी थोड़ा सा बनाना पड़ना है इसके साथ रेड कलर का, एंड रेड presents the fire and space $colors 8 blue presents the coolness। ठीक है, इसको अब हमने वाइंड अप करना है तो मैं इसको जस्ट बस लिख रहा हूँ। माई फेवरेट कलर इज ब्लैक एंड वाइट इज यूज फॉर पीस एंड रेड प्रेजेंट्स द फायर एंड ब्लू प्रेजेंट्स द कूलनेस। ठीक है, इसमें यार कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी तो आप क्या करें, वाइंड अप करना है इसको। तो ये अब हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। ठीक है, मतलब हम इंडेक्स भी इसके ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी से देना चाहें, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपने रोटेट करना हो। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं एसोसिएटिव एरर्स पे। एसोसिएटिव एरर्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अब इसकी तरह मैं एक बड़ी पिक्चर आपके सामने लेके आता हूँ। डॉलर नेम के एरे हम लोग बना लेते हैं, कासिम, फैसल, कलीम। ठीक है जी, एंड $, सैलरी का एरे भी हम लोग बना लेते हैं। 25,000, 30,000 एंड 15,000। ठीक है जी, नहीं यार इसको भी एक रेंज में लेके आते हैं, तकरीबन 22 कर दें इसको। ठीक है, ताकि एक रेंज। ठीक है, अब ज़ाहिर बात हमें पता है कासिम की सैलरी ये है। ठीक है जी, फैसल की सैलरी भी ये है, कलीम की सैलरी 22,000 होगी। ठीक है, लेकिन अगर इन केस वैल्यूज़ हमारी उल्ट पुलट हो जाती हैं, ये रिमेंबर रखना मुश्किल हो जाता है कि ये किस इंडेक्स पे है और ये किस इंडेक्स पे है। ठीक है, तो इन्होंने एक सेटअप ऐसा बनाया है जो कि अब सारी लैंग्वेजेस में यूज़ होता है, एसोसिएटिव एरर्स का। अब इस इंडेक्स की पहचान बजाय ज़ीरो के करने की हम कासिम के साथ इसको लिंक कर देते हैं। एक किस तरीके से, ये देखें, अब यहाँ पर क्या होगा, हम इसका नाम रख देते हैं कासिम और आगे से ये वाला, इसको बोलते हैं मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। ठीक है जी, अब ये इसका इंडेक्स है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद फैसल, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, ये फैसल की वैल्यू होगी। उसके बाद ये मेंबर एक्सेस ऑपरेटर और ये क्लेम की वैल्यू होगी। ठीक है, कल को अब यहाँ पर ये काशिफ आ गया, काशिफ। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी काशिफ की वैल्यू लिख सकता हूँ, काशिफ 29,000। तो अब फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने जब एक्सेस करना है तो हमने उसको इससे एक्सेस करना है, ना कि इससे एक्सेस करना है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा सैलरी होगी इसकी। अगर आपने इनके एड्रेस कुछ करना है, ठीक है, हम एक और एरे बना लेते हैं यहाँ पर, कासिम, बल्कि नहीं सिटी इनके करते हैं, सिटी ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, कराची, सॉरी एक मिनट, कराची, काशिफ, लाहौर, सॉरी मुझे वो असल में वही आदत पड़ी हुई है इंटीजर्स वाली, एंड फैसल, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, गुजरात, कलीम, इसका जी अटक। ठीक है, अब ये हो गया। अब आसानी है, बजाय इसके कि हम मेमोराइज़ करें कि अच्छा यार वो कासिम की सैलरी किस पे पड़ी हुई है, कासिम का एड्रेस किस नंबर पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल एक काम करेंगे इसके अंदर। ठीक है, फॉर $a इक्वल टू 0, $a लेस दैन 4, $a प्लस प्लस। ठीक है, अब हम इनको प्रिंट करवाने जा रहे हैं। ठीक है जी, इधर लिखेंगे जी हम लोग एको कासिम
सैलरी कासिम नहीं, यहाँ पर इसका कासिम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डॉलर साइन नेम डॉलर साइन ए is our employee and taking PKR डैश, अब इसके आगे हम क्या करेंगे डॉलर साइन सैलरी, और अब इसका इंडेक्स क्या होगा डॉलर साइन नेम डॉलर साइन ए। अब जो वैल्यू हमारी उधर से आ जाएगी, ठीक है जी। या हम सिंपल एक और आपकी आसानी के लिए कर देते हैं डॉलर साइन EMP नेम इक्वल टू डॉलर साइन नेम, सर मैं इसको ज़रा हाइड कर दूँ यहाँ से ताकि आप लोगों को ये आसानी हो जाए, डॉलर साइन ए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये नेम इसके अंदर आ गया डॉलर साइन EMP नेम एंड यहाँ पर डॉलर साइन EMP नेम, ठीक है जी। इज आवर एम्प्लॉय एंड टेकिंग PKR डैश एंड स्पेस सैलरी एंड ही इज़ फ्रॉम or is from dash dollar sign city and dollar sign EMP name and यहाँ पर हम लोग BR यूज़ कर लेते हैं जी। अब ये होगा हमारे पास। अब आप देखिएगा आगे, okay, Qasim is our employee, it just we need to put a break here, BR, ठीक है। अब देखिए Qasim is our employee and taking PKR 25,000 salary and he is from Karachi. Faisal is our employee and taking PKR 30,000 salary and he is from Gujarat. सेम, अब यानी कि ये आपको देखें कितनी एक वो आसानी होगी उस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये होता है एसोसिएटिव एरे का बेनिफिट कि आप एक इंडेक्स से इनको जज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इन केस आप ये नहीं करना चाह रहे, फॉर लूप आपके पास नहीं, आपके पास सारे का सारा ही एसोसिएटिव एरे है, बल्कि नहीं इसको रहने देते हैं और नया एक यहाँ पर बना देते हैं डायरेक्टली यूजिंग एसोसिएटिव एरे, ठीक है जी। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ईच। फॉर ईच में अब हम क्या करेंगे, सैलरी ये देंगे। अब यहाँ पर हम एक सिंटेक्स लिखेंगे एज, मैंने ये पहले भी आपको करके दिखाया था, डॉलर साइन नेम एंड डॉलर साइन वैल्यू, ठीक है। और एको डॉलर साइन नेम इज टेकिंग PKR स्पेस डॉलर साइन वैल्यू डॉट स्पेस पर मंथ फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है जी, PR एंड दैट्स इट, ठीक है। कासिम इज टेकिंग PKR 25,000 पर मंथ फ्रॉम गवर्नमेंट। अब ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, इसमें से एक निकालेगा इंडेक्स, उस इंडेक्स का जो नाम होगा वो इधर असाइन कर देगा, जो उसकी वैल्यू होगी वो इधर असाइन कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव एरेज को फॉर ईच के थ्रू भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, प्रिंट डाउन उनको कर सकते हैं आके, ठीक है। तो मतलब इसमें चाहें तो आप लोग, अब इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी है, क्योंकि आगे जितना भी आपके पास डेटा आएगा वो जेसन रिस्पांस में होगा और वो एसोसिएटिव एरेज ही कंसीडर किया जाता है। डेटाबेस से भी जब आपको डेटा मिलता है तो वो भी आपको एसोसिएटिव एरेज के अंदर ही मिलता है, तो उसमें ज़्यादा आसानी होती है, बजाय आप 0, 1, 2 इंडेक्स नंबर इस तरह की चीज़ें मेमोराइज़ करें, फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो ये हमारा था आज का एरेज का टॉपिक। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एरेज फंक्शंस, ठीक है। लॉट ऑफ फंक्शंस हैं, उनको हम बारी बारी देखते हैं इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम लोग बाकी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस एंड स्ट्रिंग फंक्शंस एंड PHP इंक्लूड एंड रिक्वायर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।